जी अस्सलाम वालेकुम बाबर ज़हीर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक वालेकुम सलाम जनाब, आप सुनाएं। है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाबर साहब, अभी खान साहब ने जो है वो लॉन्ग मार्च का और धरने का जो है वो ऐलान कर दिया है एक बार फिर। बिल्कुल। तो आप ज़रा उसके ऊपर रोशनी डालें कि क्या हम दोबारा फिर वही 2014-15 वाली सियासत में जा रहे हैं? मुल्क तो पहले ही आपको पता है सियासी तौर पे और देखिए जी, मुआशी तौर पे बात यह कमज़ोर है हो कि चुका है। इकोनॉमिक कंडीशन का मेरे ख्याल में खान साहब से ज़्यादा किसी को नहीं पता। 2014 में उन्होंने मेरे ख्याल में लास्ट टाइम आए थे, 2014 में 126 दिन के लिए। तो उसमें देखें कि उस टाइम उनको नहीं पता था कि मीशत क्या होती है, मुल्क को कैसे चलाया जाता है। उस टाइम पे उन्होंने जनाब से वल नाफरमानी का और ये वो सारे इस तरह के ब्लंडर किए थे, ठीक है। तो वो भी एंड पे आके उनको हासिल कुछ नहीं हुआ था 126 दिनों में भी। हुकूमत गिरी नहीं थी, हुकूमत अपनी टर्म मतलब नून लीग जो है वो अपनी टर्म पूरी करके गई है 5 साल की। ऑल दो के चलो नवाज शरीफ साहब जनाब उतर गए 3 साल के बाद, जो एक यूजुअल प्रैक्टिस है हमारी कंट्री में। तो उनको पहले ही पता कि ये इससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं, ठीक है। और वो मज़ीद जो क्या उसे कहते हैं ना, डिटीरियरेटिंग सिचुएशन है, उसको मज़ीद वो समझे कि पेट्रोल दिखा रहे हैं ताकि वो और डॉलर की कीमत में तो हालात इतने ख़राब हैं कि लेट्स सपोज कि अगर वो आ भी जाते हैं दोबारा, ठीक है, तो उन्होंने खुद ही ये सारे हालात ठीक करने हैं। मतलब उनको पता ही है कि ऑलरेडी कितना गंद मचा हुआ है। जो उनके दौरे हुकूमत में उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब यानी जो हालात वो ख़राब करके गए हैं, जो छोड़ के गए हैं, बिल्कुल। तो डेफिनेटली बाद में ठीक तो इन्हीं को ही करना पड़ेगा ना। अगर उनकी हुकूमत आ भी जाती है, बेसिकली ऑल ये सारी फर्स्ट तो उसी के लिए क्रिएट की गई है ना कि हुकूमत दोबारा आए। लेकिन ऐसे ही है ना। आपका ख्याल नहीं है कि इनको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था? और क्योंकि अब इलेक्शन तो एक साल। मेरे ख्याल में जितना प्रेशर वो डाल सकते थे वो उन्होंने जो जलसे जुलूसों की सूरत में डाल दिया है। तो ये हुकूमत जो है इसने अभी ऐलान कर दिया कि हम जनाब ये 1.5 साल पूरा करेंगे। तो वेट कर लें उनकी। मेरा नहीं ख्याल उनका वोट बैंक क्या आप समझते हैं कि जिस पार्टी का वोट बैंक आज अगर लेट्स से कि 2 करोड़ वोट है या 1 करोड़ वोट है, तो वो 1.5 साल के बाद वो सिर्फ 20 लाख रह जाएगा? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा तो कि नहीं, अगर रियलिस्टिक होकर देखा जाए तो इंतज़ार कर लें। वो तो देखें जी, वो तो उनकी कारकर्दगी के ऊपर है कि जो उन्होंने कारकर्दगी अपने पौने 4 साल में, ये ठीक है, उनका जो भी मुकदमा है वो वहाँ में ले मतलब गए इससे हैं। थोड़े बहुत वोट कुछ कुछ इमोशनल लोग जो हैं वो हो सकता है वो इंक्लूड हो जाए। मतलब आप लगा लें कि कितने 5% वोट उनके ज़्यादा हो जाएंगे। ये जो जितनी सारी, अगर हम रियलिस्टिक होकर सारे सिनेरियो को देखें तो वोट बैंक जो है वो उनका जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका, अगर कम होना था वो कम हो चुका। अभी मेरे ख्याल में उसको 1.5 साल जो है उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये खाली सिर्फ जल्दी कर रहे हैं और अपनी सारी कश्तियाँ जला रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल आप में तो उनको अगर तो मगर अगर लेट्स से कि अगर मैं उनके इफ आई एम इन हिज शूज़ तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने जो पहले फेलियर्स हैं 3.5 साल के, कोशिश करूँगा कि उनको लिस्ट आउट करूँ, उनको ओवरकम करूँ, टीम अपनी अच्छी बनाऊँ, पार्टी के अंदर इस्लाहात करूँ, ताकि जब लेट्स से अभी खान साहब के जो अरकान हैं, मुनहरिफ अरकान 26 तो हैं इसमें पंजाब असम्बली में, राइट, जिनको उन्होंने डिसीट कर दिया, बिल्कुल। पीस है वहाँ पे। तो वो कौमी पीटीआई जो है असम्बली वो अपनी अक्सरियत तो खो चुकी है ना। नहीं, इसलिए हो चुके हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ रियलिस्टिकली खान साहब के लिए कि आप ये देखें कि उनको टोटल कितने कैंडिडेट्स चाहिए। कम से कम 350 या कितने कैंडिडेट होते हैं, एटलीस्ट 200-300 तो चाहिए कौमी इसके लिए। असम्बली में तो कौमी 172 असम्बली के है, लिए, ठीक है। 172 है। हाँ जी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने आज तक उन्होंने मतलब मेरा नहीं ख्याल उनको ये भी पता होगा कि कौन सा किस इलाके में किस बंदे को हमने खड़ा करना है। लेट्स से जैसे वो कह रहे हैं कि जी अनाउंस करें जी इलेक्शन, ठीक है। तो अगर वो कर भी लेते हैं विदिन अ मंथ्स पीरियड, तो इनके पास कितने कितने की क्या उसे कहते हैं कॉम्पिटेंट है इलेक्शन लड़ने के लिए। हुकूमत तो चलो बात की बात है, ठीक हाँ है। बिल्कुल, उनके पास तो कोई ऐसे लायामल कोई ऐसा वर्क प्लान नहीं है कि कैसे इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन कराओ, ठीक है। बिल्कुल। तो वो मतलब मेरे ख्याल में अभी ये करने की जरूरत नहीं थी। अभी और मजीद सूरत हाल को ख़राब ये कर रहे हैं वो। मेरा ख्याल है कि वो अपनी सियासी साख को बचाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं ताकि वो सियासत में इन रहें। और लेकिन मुल्क पाकिस्तान का जो है वो तो आपको पता नुकसान कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी लीस्ट प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान में। देखें ना, प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने जो बातें आज वो कर रहे हैं, उन्होंने उसके लिए क्या किया। हकीकी आज़ादी आज कह रहे हैं वो, तब वो कहते थे जी मैं वर्ल्ड कप जीत के ले आया हूँ।
तो हाँ बिल्कुल, उस उनके टाइम- दौर में आप देखें ना, जैसे अभी हाँ। शीरी मज़ारी को इन्होंने जो है वो, हालांकि कैमरों की आंखों ने सारा कुछ देखा है कि लेडी देखें ना, जो वर्ल्ड कांस्टेबल्स कप- हैं वो ले गई हैं, लेकिन दूसरे देखें आप, मतीउल्लाह जान हो गए या दूसरे सहाफ़ी ज़रादा सतूर देखें, अबसार आलम देखें, बाकी कितने सहाफ़ी, सोलंगी साहब, जवेद नुसरत हाँ। साहब, अहमद नूरानी साहब पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, नामवर सहाफ़ी जो हैं। तो वो किन किन के दौर पे गए हैं? ये किस आज़ादी की बात कर नहीं, रहे वो हैं? तो सहाफत की, वो तो इन्होंने इतनी बड़ी कदगन लगाई है, इन्होंने तो मतलब मीडिया को तो क्रश किया ना अपने बिल्कुल। दौर में, मीडिया के बेसिस पे आए थे, फिर उन्होंने क्रश कर दिया कि कोई और ना आ जाए। और अभी कल ठीक है? लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है, हम्म, अभी जो है इनको इसको शॉर्ट करते हैं, वो मोहित पीरज़ादा जो है, बिल्कुल। वो देखिए उन्होंने जो है वो अपने उसका तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। उन्होंने कहा सॉरी जी, हम जो है वो बिल्कुल उस टाइम गलती पे थे, गलती बिल्कुल। पे थे। तो मेरे ख्याल में खान साहब की जो मुल्क के हवाले से लीस्ट प्रायोरिटी है, तो वो मैं ये बात करना चाह रहा था कि देखिए वो जब गए हैं अमेरिका में गए हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं वर्ल्ड कप जीत के लाया हूँ। तो वर्ल्ड कप हमेशा एक कंपटीशन में जीता जाता है डेफिनेटली। तो अमेरिका के साथ हमारा कंपटीशन तो कोई था नहीं, तो उन्होंने इमदाद ही देनी थी ना, हमें इमदाद ही लेके आए हैं खान साहब भी। तो वो इमदाद किस चीज़ की एवज़ होती है आपको बताइए? अमेरिका की जो इमदाद होती है, तो वो चाहे खान साहब लें, चाहे वो जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब लें, तो वो कहते हैं नहीं जी इस्लामी इमदाद है, तो वो तो नहीं हम मान सकते ना। तो वो दूसरा ये खान कि साहब इन की शॉर्ट कहने जो पे- है वो उसके ऊपर देखें कि ये अभी केपीके के अंदर बैठे हुए हैं। केपीके हाँ, जाहिर बात है पिछले 9 हमारी साल से गवर्नमेंट वफाक की जो है वो अकाई है, जाहिर बात है सूबा एक हाँ, हमारा पूरा। दूसरा अब बड़ा वो सूबा उसको है पाकिस्तान। उसको जो है वो यूज़ करके उनके जो मशीनरी है और हाँ, गवर्नमेंट सरकारी की, मशीनरी को बिल्कुल। और वो ये धावा बोलना चाह रहे हैं वफाक के ऊपर, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप जो है वो और दूसरा आप देखिए, अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं केपीके में, तो आप समझ सकते हैं कि ये पीटीआई जो है वो अक्सरियत लेगी वहाँ से या क्लीन स्वीप करेगी। हालांकि देखा जाए तो एक आइडियल सिनेरियो ये है कि जो खान साहब का जो नारा है कि जो पिछले 75 साल में पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई होगी जैसी उनकी आएगी, वो जनाब हकीकी आज़ादी भी लेके आएंगे, जनाब बंदों को खुद मुख्तार भी करेंगे वहाँ को। तो 9 साल से देखें ना इनकी केपीके की, आप उठा के देख लें इनकी जो है हिस्ट्री उठा लें। पॉलिसीज उठा के देख लें। दूसरा, इनको आइडियली क्लीन स्वीप करना चाहिए था, क्योंकि 5 साल इन्होंने पूरे किए थे केपीके में, तो क्या हुआ? क्लीन स्वीप तो नहीं कर सके ना। बिल्कुल। वहाँ पे भी कोलिशन में बैठे हुए हैं लोग। एएनपी का वोट बैंक वही का वही है, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान का हाँ, जीयूआईएफ और का बहुत सारे मुल्क तो, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं, सियासी लोग, कि जो केपीके है वो एक आप कह लें कि ट्रू डेमोक्रेसी है, क्योंकि लोगों का जो वोट है वही फैसला करता है वहाँ पे। मतलब जो जो है, एस्टेब्लिशमेंट का हाँ। बहुत कम, क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है तो वहाँ आपको पता है वहाँ रिगिंग उसका का किरदार ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो केपीके में उतना नहीं होता, तो वो ट्रू वोट है। तो अगर वहाँ से भी अगर स्टिल इनके स्टेक होल्डर्स अभी भी हैं, तो आप ये जज कर सकते हैं कि ये क्या इनका है वो जो नारा लगा हुआ है। एनीवे, अब फिर भी बीइंग वेरी, क्या उसे कहते हैं ना, नॉट बायस्ड, तो ऐसे अवाम को खान साहब को जो है गुमराह वो नहीं हमारे करना हिसाब चाहिए, से गुमराह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ट्रूली कहें जी लेडी के ये यहाँ पे पीपल्स पार्टी है, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून है और पीटीआई है, हम तीन एक ही स्टेशन की जमाते हैं, ठीक है। और मतलब अपने आप को वो कहते हैं ना मुकद्दस गाय, और जनाब लार्जर दैन लाइफ जो इमेज इन्होंने बनाया हुआ है वो नहीं करना चाहिए, ये नॉर्मल अपना करें। तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी जो है चैनल्स के तवज्जो से क्या कहना चाहते हैं? जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इस चीज़ के ऊपर क्या जो है, स्पेशली गल्फ कंट्रीज के जो है जिनका Overseas स्टेक जो है वो पाकिस्तानी पाकिस्तान में देखें है। बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। ये पिछले कुछ अर्से में ये जो सियासी गहमा गहमी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मतलब बेसिकली हम इन्फॉर्म्ड पहले से ज़्यादा हैं, मगर मुल्क की सूरत हाल उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हो रही है। हालांकि देखें ना, इन्फॉर्मेशन हमारे सियासतदानों को जो है वो मिलजुल के बैठ के सोचना चाहिए कि मुल्क को किस तरीके से तरक्की की राह पर गामजन करना है, अभी सियासत, ना कि सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में और ये सारा अभी कुछ। सियासत जो है वो बिल्कुल पहली प्रायोरिटी पे है, मुल्क बिल्कुल नीचे वाली किसी प्रायोरिटी पे चला गया, ठीक है। सियासत और जोड़ तोड़ और धरने, यही सियासत रहेगी अभी फ़िलहाल। तो अवाम का जो बेचारे लोग हैं उनको कोई भी नहीं सोच रहा, ठीक है। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो एक तो परेशान भी हैं और कंफ्यूज भी हैं। बिलीव मी, मैं पर्सनली मैं सोचता हूँ कि यार मुझे पाकिस्तान ही वापस जाना चाहिए या मुझे कहीं और मुँह कर लेना चाहिए। तो इस तरह मेरे जैसे और बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे ही कन्फ्यूजन और परेशानी का शिकार है, पाकिस्तान आना चाहते हैं मगर हालात वैसे नहीं है, दिन ब दिन ख़राब हो रहा है। मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ उनका भी ख्याल रखें। बहुत पिछले 70-80 सालों में बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस जनाब भेजी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, तो इनका भी कुछ ख्याल रखें, मुल्क को सही सिमत में लेके चलें और मिल बैठ के देखें, कोई फैसले करें। तो बाकी जनाब हमारे जो ओवरसीज़ जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वो
क्या होता है बेल आइकन वो दबा दें ताकि आपको पता लगे कि नेक्स्ट अगर कोई वीडियो, अभी तो फ़िलहाल हम आपको पता है बहुत बिजी जा रहे हैं तो वीडियोस इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं बना पा रहे, तो इंशाल्लाह बनाएंगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू जी बाबर ज़हीर साहब आपका टाइम देने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो किसी और टॉपिक के ऊपर जो है वो हम इंशाल्लाह सोन जो है वो एक वीडियो जो है रिकॉर्ड करके थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, थैंक यू।